हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वीं का पहला स्थूल वाचन काजीरंगा इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, काजीरंगा अभयारण्याची वैशिष्ट्ये खालील मुद्द्यांना अनुसरून लिहा। तो काजीरंगा ये जो अभयारण्य यानी सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया, इसकी खास बातें वैशिष्ट्य स्पेशलिटीज़ तो नीचे जो दिए हुए मुद्दे हैं इनके मुताबिक लिखिए। तो पहला है भौगोलिक वैशिष्ट्य यानी जोग्राफिकल उसकी क्या स्पेशलिटी है। तो इसमें हम लिख देंगे कि ये आसाम राज्य में है और इसका एरिया कितना है, लगभग 265 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है और ये कर्दम भूमि है यानी कीचड़ की जगह है, बहुत कीचड़ होता है, कमर तक कीचड़ हो जाता है वहाँ पर। तो वहाँ चलना लगभग इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है, तो हाथी की पीठ पर बैठकर वहाँ जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो आई थी इसके अंदर, बड़े बड़े घास उगते हैं जो जिसमें हाथी पर चलने वाला इंसान भी ढक जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में लिख देंगे। और दूसरा है प्राणी जीवन, यहाँ के जानवर कैसे है, वाइल्ड लाइफ कैसी है यहाँ की। तो ये इसकी एक ख़ास बात ये है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते, आसाम के अलावा वो कहीं भी नहीं पाए जाते। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं और बहुत सारे जानवरों के नाम इसमें आए थे, क्या क्या जानवर पाए जाते हैं। इसमें हुलॉक नाम का एक जानवर है जो बंदर के जैसा होता है, जिसकी दुम नहीं होती, जो सिर्फ यहीं पाया जाता है। फिर और जंगली भैंसे का नाम आया था। एक सिंगी गेंडा जो है वो यहाँ पाया जाता है, जो आसाम का जो है सिंबल भी है। और गाय बगड़े का नाम आया था। तो ऐसे बहुत सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, इसको हम डिटेल में लिख देंगे। फिर इसके बाद है प्रश्न 2, प्राण्यांचे गंध ज्ञान या संकल्पनेबाबत तुमचे मत लिहा। जानवरों की जो सूंघने की खुशबू होती है इसके बारे में आप अपना ओपिनियन लिखिए। तो इस लेसन में भी हमने पढ़ा है और जानवरों की जो सूंघने की शक्ति वो बहुत ज़्यादा होती है। हम भी अपने देखते हैं कुत्तों को, वो बहुत सूंघ कर किसी का भी पता लगा लेते हैं। पालतू जानवर होते हैं वो भी सूंघने से मालिक का पता चल जाता है उनको। और फिर इसके अंदर और भी एग्जाम्पल आए थे, वो जो हथिनी थी उसने सूंघ कर उसको मालूम पड़ गया कि कोई हरन वहाँ मरी हुई है। तो जो शेर होते हैं ये सूंघ कर अपने शिकार को पता कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में लिख देंगे। फिर इसके बाद है प्रश्न 3, काजीरंगा ही कर्दम भूमि आहे हे विधान सोदाहरण स्पष्ट करा। अब काजीरंगा कर्दम भूमि है यानी कीचड़ की ज़मीन है पूरा, इसको एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो इस लेसन में लेखक ने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि वहाँ पर कमर तक कीचड़ होता है, इंसान का वहाँ चलना लगभग अशक्य नामुमकिन है। तो हाथी के ऊपर बैठकर ही वहाँ से जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें इस लेसन में आई थी। बड़ी बड़ी घास होती है हाथी के जितने ऊंची, तो ये हम डिटेल में यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद है प्रश्न 4, टीपा लिहा यानी नोट्स लिखना है। पहला वैजयंती, तो वैजयंती कौन थी? ये वो हथिनी थी जिसके ऊपर बैठ के लेखक काजीरंगा में घूमे थे। उसको बहुत अच्छे से लेखक ने डिस्क्राइब किया, वो कितनी ब्यूटीफुल थी और कैसे ऐड से चलती थी और साड़ी जैसे सड़सड़ा के जा रही है। बहुत सारी उसको एग्जाम्पल लेखक ने दिए उसके बारे में। और फिर बहुत ट्रेंड थी, वो जंगली जानवरों से डरती नहीं थी, वो बड़े बड़े घास में कीचड़ में अपना रास्ता ढूंढ लेती थी और वो आवाज़ करके अपने मालिक को बताती थी कोई डेंजर है तो। और सूंघने की शक्ति से उसने पहचान लिया था कि कोई जानवर वहाँ मरा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे उसके बारे में डिटेल आया हुआ है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर सेकंड है एक शिंगी गेंडा, तो एक सिंग का गेंडा, इसके बारे में भी बहुत डिटेल में इस लेसन में आया है कि वो आसाम की स्पेशलिटी है। आसाम सरकार ने इसको अपना नेशनल सिंबल, अपना स्टेट का सिंबल बनाया है। उसकी बहुत सारे पुतले बने हुए हैं वहाँ पर। और एक अंग्रेज़ी पोएट के बारे में भी आया था कि उसने एक पोइट्री में ये गेंडा इंसानों से भी कैसा ज़्यादा अक्लमंद है ये उसने बताया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें गेंडे के बारे में आई थी, तो वो हम यहाँ पर डिटेल में लिख देंगे। फिर इसके बाद है 3, गेंड्याच्या सवयी, गेंडे की आदतें। तो इसके बारे में भी लेखक ने बहुत डिटेल में इस लेसन में बताया है कि गेंडा क्या करता है, वो सॉलिट्यूड पसंद है उसको, एकल कोंडी वर्ड आया था यानी वो अकेले रहना पसंद है उसको। तो उसको कोई डिस्टर्ब करता है तो उस पर वो हमला कर देता है। तो लेखक ने इसको समझाया था कि वो ज़बरदस्ती हमला नहीं करता है, क्यों, बल्कि उसका नेचर ऐसा है सॉलिट्यूड, तो इसके लिए वो हमला करता है।
फिर और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि वर्ल्ड का वो चौथे नंबर का सबसे भारी जानवर है। और फिर इसके बाद में वो जंगल में कहीं भी हो वो सिर्फ अपना टॉयलेट गंदगी करने के लिए एक ख़ास जगह पर ही जाता है, यानी बहुत उसके अंदर सिस्टमेटिक तरीका है उसके जीने का। तो ये बहुत सारी चीज़ें लेखक ने बताई थी, इसको हम यहाँ डिटेल में लिख देंगे। फिर चौथा नंबर है गाय बगड़े। तो गाय बगड़े यानी वो सफ़ेद कलर के जो बगले होते हैं, तो वो एकदम ब्राइट वाइट कलर के होते हैं। और फिर उसके बारे में एक ख़ास बात बताई थी लेखक ने, वो ग्रुप में सर्कल लगाते हुए उड़ते हैं और ज़मीन पर उनको जहाँ वो जंगली भैंसे दिखते हैं तो उनकी पीठ पर जाके बैठ जाते हैं। वो जंगली भैंसे जहाँ चलते हैं वहाँ सब उनके चलने से कीड़े सब बाहर आते हैं, तो उसको ये लोग खाते हैं। और वो काले भैंस के ऊपर सफ़ेद बगला एक बहुत अच्छा नेचर का साइट है। तो ये सब चीज़ बताए थे लेखक ने, ये हमको यहाँ लिख देना है। फिर प्रश्न 5 है, तुम्ही केलेला जंगल प्रवास याविषयी थोडक्यात माहिती लिहा। आपने अगर कोई जंगल का सफ़र किया है तो उसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो अगर आपने ऐसा कोई सफ़र किया है तो वो आप लिख सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ये यहाँ आंसर दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में भाषाभ्यास यानी ग्रामर का सेक्शन है। तो खालील शब्दसमूहापासून सामासिक शब्द तयार करा। अब कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसको हमको सामासिक शब्द यानी कंपाउंड वर्ड बनाना है। तो पहला है ज्ञान रूपी अमृत। तो इसका सामासिक शब्द क्या बन जाएगा? कंपाउंड वर्ड, एक ही वर्ड बनाना है, ज्ञानामृत। दूसरा है 5 आरत्यांचा समूह। तो इसका आएगा पंच आरती। तीसरा है प्रत्येक घरी। इसका सामासिक शब्द आएगा घरोघरी। चौथा है लंब आहे उदर ज्याचे असा तो। लंब यानी बड़ा, उदर यानी पेट, बड़ा है जिसका पेट ऐसा वो। तो ये कौन है? लंबोदर यानी बड़े पेट वाला। इसको कंपाउंड वर्ड में लिख देंगे। और फिफ्थ आएगा गुरु आणी शिष्य। तो इसका कंपाउंड वर्ड आएगा गुरु शिष्य, खाली आणी बीच में से हटा देंगे। तो इस तरीके से हम ये कंपाउंड वर्ड्स बना देंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।